वेलकम बैक गाइस टू द वेनिस ऑफ इंडिया। मैं हूं आपका जैक स्पैरो आज के लिए और मैं आपको लेके आया हूं एलपी या एलपुड़ा कह सकते हैं यहाँ की हाउस बोट की सैर कराने। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा एलपी के बारे में कि हाउस बोट के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और इस हाउस बोट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये बजट प्राइवेट हाउस बोट है और काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिला है। आपको मैं ओनर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दूंगा और पर नाइट रेट कितने का पड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, तो पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम थे मुन्नार में और आपने वो एपिसोड ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि केरला ट्रिप कोची पे लैंड होने के बाद मुन्नार होते हुए ही आगे बढ़ती है। काफ़ी लोग मुन्नार से ठेकड़ी जाते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ठेकड़ी में ऐसे कुछ देखने के लिए है ही नहीं एक्सेप्ट पीरियड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पर आप सफारी करने जा सकते हैं, लेकिन टाइगर स्पॉटिंग के चांसेस 0.01% होता है। अगर आप इतनी दूर से जाएंगे सफारी करेंगे, अगर आपको कुछ देखने को ही ना मिले तो क्या फ़ायदा जाके, है ना। तो अगर आपको सफारी करने सही मायने में वाइल्ड लाइफ सफारी करनी है तो आप काजीरंगा नेशनल पार्क आइए। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो चैनल पे मिल जाएगा मेरा। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बैक टू केरला टॉपिक। तो हमने मुन्नार से एलपी जाने का प्लान किया और मुन्नार से एलपी का जो डिस्टेंस है वो 165 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने के लिए हमें लग गए लगभग 5 घंटे। तो फाइनली हम पहुंच गए हाउस बोट की तरफ। यहाँ से हम लोग को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। वो रहा आगे हमारा हाउस बोट। तो ऐसे आपका लगेज ऐसे ले जाएंगे आके और फिर आपका हाउस बोट का सफ़र यहाँ से शुरू होगा। तो वेलकम टू एलपी और हमारा केरला सीरीज़ चल रहा है और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ हम केरला में घूम रहे हैं, और आखिर में आपको बताऊँगा एक बजट प्लान केरला घूमने का। Welcome to LP. Welcome to LP. Yes, we are in LP now. चलिए आपको हमारे हाउस बोट का एक बेडरूम का टूर दे देता हूँ। तो ये रहा हमारे हाउस बोट का बेडरूम, जहाँ पे आज की रात हम रुकने वाले हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी नीट एंड क्लीन और वेल डेकोरेटेड, साथ ही साथ फुल्ली हाइजीनिक इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि काफ़ी सारे हाउस बोट्स में हाइजीन का इशू रहता है, लेकिन इस हाउस बोट को काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया गया है। यहाँ पर आपको एयर कंडीशन मिल जाएगा, साथ ही साथ साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड बाथरूम भी आपको मिल जाएगा। Kitchen area. This is the welcome drink. तो हाउस बोट के अंदर हम सेटल हो चुके हैं और यहाँ पे आपको एसी भी दिख रहा है। एसी आपको मिलेगा, फैन है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी है, टीवी भी है और एक सुंदर सा डाइनिंग टेबल जहाँ पे आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक वेलकम ड्रिंक मिलता है, रिफ्रेशिंग। मतलब इतनी दूर से आए, मुन्नार से आने के बाद एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक, मज़ा आ गया। तो लंच हमारे सामने है। लंच में हमें सर्व किया गया पापड़, राइस, सांबर, सलाद, उसके बाद फ्रेंच बीन की सब्ज़ी, उसके बाद पत्ता गोभी का भी एक सब्ज़ी है और साथ ही साथ पॉम्फ्रेट फिश। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए, मतलब हाउस बोट आपका चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम क्या होता है? चेक इन टाइम तो 12 बजे चेक इन टाइम है। फिर चेकआउट टाइम तो ओवरनाइट का बोले तो डे क्रूज रहेगा। डे क्रूज का रहेगा तो 5 बजे तक है। जो मेरे को लंच ब्रेक वगैरह रहेगा उसको सब कुछ रहेगा, खाना सब अंदर ही। फिर मॉर्निंग ओवरनाइट का बोले तो सुबह 8 बजे स्टार्टिंग करके 9 बजे चेकआउट है। ओवरनाइट तो एक जगह पे स्टेइंग होता है। और एक बात बताइए, यहाँ पे एलपी में मतलब व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू कम? दिसंबर जनवरी एंड जनवरी उसी टाइम मार्च तक सीजन है। मार्च तक ठीक है। मानसून के टाइम क्या बंद हो जाता है यहाँ पे? नहीं चालू रहता है, लेकिन टूरिस्ट कम रहता है क्या? नहीं नॉर्मली रहेगा। अच्छा, कपल्स मतलब ज्यादा मानसून से कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं। ओके। और यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के हाउस बोट्स होते हैं ना? मतलब सिंगल बेडरूम है, डबल बेडरूम है,
सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम और सिंगल डेक, डबल डेक ऐसे करके भी है ना? हाँ, इसे करके भी है। ओके। फिर डबल का भी है, 3 बेडरूम है, 4 है, 5 है, 6 है और बहुत है। चाहे बड़ा फैमिली वाला रहेगा तो भी 10 बेडरूम का है, 9 बेडरूम, 6 बेडरूम, 7 बेडरूम, 8 बेडरूम ऐसे है। बड़ा वाला एकदम नया वाला एक लेटेस्ट निकला है 14 बेडरूम का। ओके, 14 बेडरूम, इतना बड़ा मतलब। और तो अभी हम जिस हाउस बोट में है, इनका जो हाउस बोट है ये प्राइवेट है, तो यहाँ पे हम ही है और कोई भी गेस्ट नहीं है, तो ये सिंगल मतलब आप कह सकते हैं प्राइवेट हाउस बोट है। तो ऐसे ही आपको शेयरिंग मिल जाएगा अगर आपको शेयरिंग में। हनीमून का कपल्स हाँ, उन लोग का बोट रहते हैं, उसका भी अलग है। लेकिन उसमें शेयरिंग में एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 12 बजे आना पड़ेगा, नहीं तो बोट चला जाएगा, क्योंकि चेक इन फिक्स टाइम होता है ना, मतलब बोट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बोट 12 बजे आपका स्टार्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम 12:30 तक आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा लंच ब्रेक होता है। हाँ हाँ। तो अगर आपको इनके हाउस बोट में बुकिंग करना है तो मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हो। प्लस पूरे हाउस बोट का तो आपको मैंने टूर दे ही दिया है, साथ ही साथ में इमेजेस भी और शेयर करूँगा। तो अगर आपको बुक करना है तो डेफिनेटली आप बुक कर सकते हैं, ये आपको पूरा सर्विस देंगे। और यहाँ पे वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाता है, आपको जो भी खाना है इनको अगर आप बोलेंगे तो वो आपको उस हिसाब से बना के देंगे। बच्चों के लिए, जैसे मेरा बेटा हर चीज़ नहीं खाता तो उनके लिए मैगी का भी अरेंजमेंट हो रहा है, तो हर चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे साथ एंजॉय कीजिए LAP का एपिसोड, और काफ़ी सारी चीज़ें और आने वाली है। अच्छी दुकान आ रहा है। यस, अभी एक फ़िश मार्केट आएगा जहाँ से हम फ़िश खरीदेंगे अभी, तो रात के लिए देखते हैं कौन सा फ़िश सही रहता है, वो भी अभी कैप्चर करते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी पसंद का फ़िश उनको खरीद के दे सकते हो डिनर के लिए, तो वो आपके हिसाब से बना के भी देंगे। क्रैब का कितना प्राइस? 1600 पर केजी। यू हैव प्रॉन्स ऑल्सो, स्मॉल और बिग? ओके। यहाँ पे जो माहौल है ना वो अलग ही है, मतलब एक अलग ही पीस यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हम लोग इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, शोर शराबा, और यहाँ पे देखिए इतना पीस। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर आप आके कुछ दिन रहोगे ना तो फिर तो मतलब जितना भी स्ट्रेस है ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो मज़ा यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज़ LAP, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे हाउस बोट का मज़ा आप जब भी केरला घूमने आए तो ज़रूर लीजिए, और स्पेशली नाइट स्टे आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको पूरा बैक वाटर को वो घुमाएंगे तो आपको पूरा मज़ा आपको लेने को मिलेगा। तो LAP में अगर आप हाउस बोट लेते हैं तो आप प्राइवेट भी ले सकते हैं और शेयरिंग में भी ले सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। तो प्राइवेट में लेंगे तो पूरी प्राइवेसी रहेगी, हनीमून के लिए अलग से आप यहाँ पे बोट बुक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे शेयरिंग में 2 से लेके फिर 14 रूम तक अभी नए हाउस बोट्स आने लग गए हैं। और जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस लगभग मान के चलिए 4000 5000 से शुरू हो जाता है, और ये बढ़ के जितना लग्जरी सेगमेंट में जाएंगे उतना ऊपर वो प्राइस जाएगा। और मौसम तो आपको मैंने बता दिया, अभी LAP का मौसम ऐसा है कि कोई LAP क्या पूरा केरला का ही मौसम ऐसा है कि कोई भरोसा नहीं है। मतलब मुन्नार में भी हम गए थे, जैसे आपने मेरा पुराना मतलब लास्ट एपिसोड देखा होगा, लास्ट एपिसोड में मुन्नार में भी बारिश हो रही, तो यहाँ भी हल्की हल्की बारिश होती है। तो केरला में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो बारिश तो होती ही रहती है यहाँ पे। हाउस बोट्स आपको बीच बीच में रोकेंगे, जहाँ पे आप मसाज लेने का अगर आपका प्लान है तो वो मसाज का भी ऑप्शन देते हैं। तो आप मसाज कराना चाहते हैं तो केरला का मसाज, वैसे भी आपको पता है कि आयुर्वेदिक मसाज होता है, अब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है केरला का मसाज। तो काफ़ी अच्छा होता है मसाज, अगर आप करना चाहते हो। वो 1000 रुपये से लेके 2000, 2500, 3000 तक मसाज के अलग अलग रेट्स होते हैं। तो आप कैटलॉग चेक कर सकते हो, उनके साथ बार्गेनिंग भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आप थोड़ा सा मसाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मसाज भी करा सकते हैं। ये बड़ा वाला बोट जो मैं कह रहा था, इस तरह के बड़े वाले बोट्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपके अलग अलग रूम्स होंगे, 1 2 काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, नीचे में भी ऊपर में भी, ऊपर रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से, हाँ ऊपर रेस्टोरेंट है और नीचे यहाँ पे अलग अलग रूम्स आपको मिल जाएंगे। और इस तरह से आप बड़े बोट में भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपको 12 बजे या 12:30 तक आपको एटलीस्ट चेक इन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो बोट के स्टार्ट होने के टाइमिंग्स होते हैं वो 12 to 12:30 को हो जाता है। फिर इवनिंग को जैसे 5 to 5:30 को बोट को वो रोक देते हैं एक जगह पे। फिर आपका इवनिंग आप थोड़ा सा इधर उधर बोट से निकल के घूमने भी जा सकते हो, आसपास थोड़ा सा शेयर कर सकते हो।
और अगर आपको बोट में ही एंजॉय करना है तो वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह करके, आप अगर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इवनिंग हो गया, अभी 5:30-6 बजे हैं, तो यहाँ पे हमारा हाउस बोट आके रुक गया है। जैसे इवनिंग होती है तो यहाँ पे हाउस बोट्स चलाने की परमिशंस नहीं होती, तो हर हाउस बोट को यहाँ पे रुकना पड़ता है। अपने अपने इनकी फिक्स्ड स्पेस है जहाँ पे ये रुकते हैं, तो यहाँ पे वो हाउस बोट रुक जाता है। जैसे हमारा भी हाउस बोट रुक गया, ये बाकी के हाउस बोट्स भी आप देख रहे हैं पीछे, वो भी सारा यहाँ पे एक तरह से स्टॉपेज है यहाँ पे। तो रात को यहीं पे हाउस बोट रुकेगा और सुबह यहाँ से स्टार्ट होकर आपको वहीं पे ड्रॉप करेगा जहाँ से आपका हाउस बोट स्टार्ट होता है। तो आप इवनिंग को जैसे हाउस बोट यहाँ पे रुकता है तो आप इस तरह से वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आप नई जगह आए हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वहाँ का कल्चर है, लोगों से बात कीजिए तो उसमें बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जब भी आप नई जगह जाते हैं तो उस जगह के बारे में जानना बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नए जगह पे नए लोग होते हैं, नई उनकी बातें होती है, तो सब कुछ जानने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी चलता हूँ, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। यहाँ पर एक अच्छा मसाज सेंटर भी है, रेट वगैरह पूछता हूँ, अगर अच्छा लगा तो कर लूँगा, है ना। तो अगर आप मेरे वाले हाउस बोट पे आते हैं तो आसपास ही यहाँ पे मसाज का भी ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के मसाज है और सबके रेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी मसाज आप ले सकते हैं और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, पास में ही है, तो आप चाहे तो वो ले सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं दे दूँगा, अदरवाइज़ अगर आप इनके गोपेश की अगर हाउस बोट में ही आते हैं तो वो फिर आपको गाइड ही कर देंगे, बिल्कुल पास में ही है। So this is prawn and this is, I don't know the name of the fish. The name of this fish is chicken. गुड मॉर्निंग फ्रॉम LAP। तो आज की सुबह हो गई है, इट्स अराउंड 6 o'clock। कल का दिन कितना अच्छा था मैं बता नहीं सकता, कैसे रात हो गई, वी हैड अ लवली डे यस्टरडे। बैक वाटर्स पे राइड करके इतना मज़ा आया। आज सुबह हो गई, अभी हमारा ब्रेकफास्ट शुरू होगा और यहाँ पे अभी बोट अभी भी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बोट स्टार्ट होगा और हमको ड्रॉप करेगा जहाँ से हमारा पिकअप पॉइंट था वहीं पे ही ड्रॉप करेगा। एक्चुअली यहाँ से एक शॉर्टकट रोड है, तो यहाँ से जाके फिर वो हमें वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करके हम वहाँ पे चलेंगे, फिर आगे जाके शिकारा राइड भी होने वाला है, तो उसका भी मज़ा लेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। हाउस बोट का हमारा जो राइड था वो ख़त्म हो गया। सुबह 9:30 को हमने हाउस बोट से चेकआउट कर दिया। अभी हमने शिकारा राइड लिया है, तो शिकारा राइड भी आप ज़रूर ले सकते हो जब भी आप LAP आते हो। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो कैनल्स होते हैं वहाँ से लेके जाते हैं, बहुत ही नए नए जगह यहाँ पे घुमाने के लिए ले जाते हैं। जो बड़ा वाला जो बोट होता है, जो हाउस बोट होता है, वो इस छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकता, तो ये हमको छोटी छोटी गलियों में लेके जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा शिकारा है। इसका भी अगर आपको बुकिंग करना है तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इनसे डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जैसे देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे जैसे हमारा बस स्टैंड होता है ना, तो यहाँ पे सब नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से स्टैंड है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। जैसे आप कहीं जाना हो आपको, तो यहाँ से आपको नाव मिल जाएगा और आप नाव से जा सकते हो। दिस इज़ समथिंग लाइक अ बस स्टैंड। तो यहाँ पे बोट स्टैंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सफ़र करने के लिए नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको शिकारा राइड नहीं लेना है, थोड़ा सस्ते में आपका काम आपको निकालना है, तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। ये बड़े वाले बोट भी यहाँ पे चलते हैं। एक्चुअली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ही है एक तरह से, लेकिन टूरिज़्म के लिए भी यूज़ होता है, तो इसमें भी आप सफ़र कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा प्राइस कम होता है, मैं पूछ के बताता हूँ इसका जो प्राइस है वो कितना है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें क्या रेट लगता है, इसका रेट कितना लगता है प्राइस पर पर्सन?
100 रुपीज़ 200 रुपीज़। अच्छा, कितना लेते प्राइस? 100 रुपीज़। अच्छा, तो वो जो कह रहे थे ना, मुझे समझ आया, जो मैंने वो बोला है उनको समझ में आया, तो कोई बात नहीं। ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है मलयालम ही बोलते हैं और हिंदी और इंग्लिश समझ में आता है लोगों को, लेकिन वही टूटा फूटा यस नो हाँ ना, मतलब इतना ही, बहुत ज़्यादा। अगर आप फ्लुएंटली बात करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, वैसे तो यहाँ पे केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 99% लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर आप मतलब चेक करोगे तो केरला का ही है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे ना कम्युनिकेशन गैप हमेशा ही रहता है। यहाँ पे लोगों से मतलब आप इतनी फ्लुएंटली बातचीत नहीं कर सकते जैसे बाकी दूसरे स्टेट में आप घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वो एक इश्यू है। और अगर आपको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो फिर तो आप बिल्कुल बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो। समझ लो आपको सिर्फ बंगाली आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तब तो आपको फिर डिफ एंड डम की तरह बात करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, गिने चुने लोगों को, और बाकी कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, तो वो एक इशू है यहाँ पे। बाकी जैसे बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग भी इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, फिर भी हमारा काम निकल जाता है, तो वैसे ही ट्रैवल करते टाइम किसी ना किसी तरह से आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। तो जब आप शिकारा राइड करते हो तो इस तरह के होटल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आसपास। अगर आपको रुक के कुछ खाना पीना करना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ ये जैसे यहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं तो साइड में वो रोक देते हैं, और रोक के आप फिर कुछ ना कुछ खा सकते हो, पानी वगैरह ले सकते हो, चाय पकौड़े कुछ भी खा सकते हो। 2018 में यहाँ पे जब फ्लड हुआ था ना, यहाँ पे ये जितने भी आप घर देख रहे हैं ये सब यहाँ के मतलब हाफ तक पानी आ गया था, इतना पानी हो गया था यहाँ पे। और इतना बड़ा मतलब फ्लड केरला में शायद पहले कभी आया नहीं होगा। अगर आपने वो मूवी देखी है, केरला का एक मूवी आया था फ्लड के ऊपर, 2018 बोल के था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, लेकिन अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या हालत हुआ था उस टाइम केरला में। फ्लड मतलब लोगों की छत तक पानी आ गया था, इतना ज़्यादा पानी हो गया था। तो चलिए, इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ हर जगह होते रहते हैं, वो भी एक डिज़ास्टर था, तो उसके बारे में लोग यहाँ पे अभी भी बात करते हैं। बहुत ही डरावना एक एक्सपीरियंस था सबके लाइफ में यहाँ पे। आई होप फिर से ऐसा कभी यहाँ पे ना हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं काफ़ी अलग अलग जगह से, काफ़ी फॉरेन से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा जगह है ये। मतलब कुछ नहीं होगा। एलेपी में आपको बाय द साइड ऑफ द लेक काफ़ी अच्छे से रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको हाउस बोट में नाइट स्टे नहीं करना है तो आप हाउस बोट में डे ट्रिप कर सकते हो, और रात को रुकने के लिए रिजॉर्ट में आप रह सकते हो। इन केस आपको रिजॉर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एलेपी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूँगा। एलेपी में हमने 1 नाइट स्टे किया। फर्स्ट नाइट हमने हाउस बोट में स्टे किया और दूसरे दिन हम शिकारा राइड करने चले गए। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 नाइट या 3 नाइट का भी प्लान कर सकते हो रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि पूरे केरला ट्रिप में आपको एलेपी से अच्छा जगह कोई भी नहीं मिलेगा रिलैक्स करने के लिए। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दाल चावल सब्जी मिल जाएगा विद लॉट्स ऑफ करी पत्ता इन एवरीथिंग। और नॉन वेज की अगर बात करूँ तो अगर आप फ़िश लवर हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के फ़िश के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी खूबसूरत यादों के साथ हम एलेपी के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी के बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल का नाम बताएंगे तो आपको डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट मिलेगा। केरला का जैसे सीरीज़ चल रहा है तो काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा मुन्नार का तो वो भी आप चेक कीजिए, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, और कहाँ कहाँ मुन्नार में आप घूमने जा सकते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और साथ ही साथ आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।
केरला से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं केरला से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट डील मिले और काफ़ी सस्ते में आपका ट्रिप खत्म हो जाए। तो ये था हमारा LAP का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि केरला आने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे वर्कला और वहाँ पे हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे और क्या क्या साइट सीइंग के ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।